रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। बहुत साल पहले वेस्ट बंगाल के बर्डवन जंक्शन में जगत्ता नाम का एक विलेज हुआ करता था, जो कि बहुत सुंदर सा एक विलेज था। लेकिन अचानक से बातें उठने लगी कि वहाँ पर किसी चुड़ैल का कब्जा हो चुका है और वो चुड़ैल इंसानों को खा लेती है, यानी कि उनका खून पी लेती है। अब ये इतनी बड़ी दुविधा के सल्यूशन के लिए सब लोग एक जगह होते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि वो जाकर उस चुड़ैल से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि ऐसे कभी भी किसी को मत मारे, क्योंकि ऐसे तो धीरे धीरे गांव के सारे लोग ही मर जाएंगे। तो वो लोग इसके बदले वो खुद ही किसी ना किसी को भेज दिया करेंगे। देन सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत जो कि विधवा थी और इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, और उनका एक बेटा भी था और वो लोग ब्राह्मण थे और उनके बेटे की उस दिन बारी आई हुई थी। तो उस औरत ने ये डिसीजन लिया कि वो इस विलेज से भाग जाएंगे। तो वो औरत और उनका बेटा उस रात वहाँ से भागते हैं। लेकिन विलेज के एंडिंग में ही एक औरत खड़ी हुई होती है जो कि उन्हें पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग इतनी रात को भाग क्यों रहे हो। तो वो कहने लगती है कि इस विलेज में एक चुड़ैल आ गई है जो कि सब इंसानों को पकड़कर खा रही है। तो गांव वालों ने ये डिसीजन लिया है कि हर घर से एक जन हर दिन उसके पास जाएगा। तो आज हमारा पाला है, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, तो मैं इसे कैसे दे दूं। तब वो दूसरी औरत कहती है, क्या सब लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। तो वो वृद्ध औरत कहती है कि हाँ, उसे सब लोग चुड़ैल ही तो कहते हैं। तो वो दूसरी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, भाग रही हो जिसके डर से, वो जगदम्बा माँ हम ही तो है जिसे तुम लोगों ने नाम दिया है चुड़ैल का। तो वो औरत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले जाना होगा, नहीं तो कल सुबह होते ही सब लोग मिलकर मेरे बेटे को आपके पास भेज देंगे और आप उसे खा लेंगी। तो माँ कहने लगती है कि नहीं नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, मत भागो, मैं तो माँ हूँ और माँ अपने बेटे को कभी भी खा ही नहीं सकती, और तुम्हारा बेटा ही पंडित बनेगा जो कि मेरी पूजा करेगा। तुम जाओ और सभी को कह दो पूजा की तैयारियां करें। वो जो एक तालाब है उसके पास एक मंदिर है, उसी में मेरी पूजा होगी, बलि मत देना, बस फल और फूल से ही पूजा करना। फिर ये कह के वो दूसरी औरत मतलब कि जगदम्बा माँ वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह उनकी पूजा की तैयारियां होती है और सब लोग पूजा करते हैं। बस तभी से ही ये पूजा वहाँ पर प्रचलित हो गई है। आज भी उस पंडित के ही कुल के पंडित ही पूजा करते हैं और माँ उस तालाब में ही पूरा साल रहती है। सिर्फ पूजा के दिन ही उनकी मूर्ति उस तालाब से बाहर आती है और पूजा वाले दिन उस गांव में मेला लगता है और उस दिन गांव वाले उन्हें एक रथ में चढ़ाकर पूरे गांव में घुमाने लेके जाते हैं ताकि सारी बुरी शक्तियों का विनाश हो जाए। और जब उन्हें घुमाया जाता है तब उनकी मूर्ति पर बहुत सारा पानी डाला जाता है, क्योंकि अगर पानी डालना बंद कर दिया तो मूर्ति फट जाएगी और पूजा के अंत में माँ की मूर्ति फिर से उसी तालाब के पानी में समा जाती है। तो ये थी आज की रियल स्टोरी जो कि जगदम्बा माँ के बारे में थी। जगदम्बा माँ यानी कि दुर्गा माँ का ही एक रूप। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।